जब तलवारें चुप हो तब बुद्धि बोलती है। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, आज अगर आप न्यूज़ देखो तो बस लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ दिखती है। रसिया यूक्रेन का झगड़ा, इजराइल हमास का संघर्ष, इंडिया चाइना की टेंशन और ऊपर से यूएस चाइना का टेक और ट्रेड वाला टग ऑफ वॉर। कई मिसाइलें चल रही है तो कई सैंक्शंस लग रहे हैं। अब सोचो, क्या सच में युद्ध सिर्फ तलवार या हथियार से जीता जाता है? नहीं ना, असली जंग तो दिमाग से जीती जाती है। चाणक्य ने 2300 साल पहले एक बात कही थी, जब तलवारें हार जाती है तब बुद्धि जीतती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे वही पुरानी युक्तियां आज के मॉडर्न युग में भी काम कर रही है। इंफॉर्मेशन वॉर, साइबर वॉर, ड्रोन वॉर और इकोनॉमी वॉर में भी। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते थे, असली लड़ाई जमीन पर नहीं दिमाग में जीती जाती है। उन्होंने युद्ध के 3 रूप बताए। पहला, मानसिक युद्ध यानी माइंड गेम। दूसरा, आर्थिक युद्ध मतलब पैसा और संसाधन कमजोर करना। तीसरा, सीधा युद्ध, जब बाकी सब घायल हो जाए। अब ये सुनने में भले पुराना लगे, पर असल में यही आज का मॉडर्न वॉरफेयर है। इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, सैंक्शंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स। सोचो, रसिया यूक्रेन में सिर्फ मिसाइलें नहीं चली, एनर्जी और सैंक्शंस ने भी खेल बदला। यूएसए चाइना का चीप वॉर असल में एक इकोनॉमिक युद्ध है। और साइबर अटैक, बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की इकोनॉमी ठप कर दो, पेमेंट सिस्टम डाउन, पैनिक फैलाओ, बस। तो सवाल ये है, ज्यादा ताकतवर क्या है, एक बम या एक परफेक्ट साइबर स्ट्राइक? चाणक्य की सीख हमें बताती है, अगर तुम दुश्मन का मन और उसका खजाना तोड़ दो तो तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाणक्य के जमाने में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होते थे। वो कहते थे, छोटी ताकत सही तरीका अपनाए तो बड़ी ताकत को हिला सकती है। जैसे जंगल में लड़ने वाले सैनिक, रात के हमले, गुप्त रास्ते, ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा थे। अब देखिए मॉडर्न दुनिया में, वियतनाम वॉर में छोटे गुरिल्ला ग्रुप ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को थका दिया। अफगानिस्तान वॉर में लोकल फाइटर्स और टेरेन ने बड़ी बड़ी सेनाओं को उलझा दिया। 1971 वॉर में मुक्ति वाहिनी ने भी ऐसा ही किया। वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। और आज ये गुरिल्ला टैक्टिक्स हाइब्रिड वॉरफेयर बन चुके हैं, जिसमें लोकल फाइटर्स, प्रॉक्सी, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन सब साथ मिलकर काम करते हैं। चाणक्य हमें बताते हैं, दुश्मन की ताकत पर सीधा वार मत करो, उसे थका दो, उलझा दो और फिर वही वार करो जहां वो सबसे कमजोर हो। अब जरा सोचो, अगर लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं कहानी से जीती जाए तो? चाणक्य कहते थे, पहले इंफॉर्मेशन जीतनी चाहिए। मतलब अगर तुम दुश्मन के मन में शक डाल दो, उसके लोगों का भरोसा तोड़ दो, तो बिना गोली चलाए भी लड़ाई जीती जा सकती है। आज इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। फेक न्यूज, सोशल मीडिया कैंपेन्स, डीप फैक्ट्स, ट्रेंडिंग हैशटैग, ये सब मॉडर्न अस्त्र है। कोल्ड वॉर में भी असली लड़ाई पब्लिक ओपिनियन की थी। रसिया यूक्रेन में वायरल वीडियोस और ट्वीट्स ने दुनिया का नैरेटिव बदल दिया। इजराइल हमास में बैटलफील्ड जीतना नहीं, न्यूज फुटेज और ग्लोबल सिंपैथी ने ज्यादा असर डाला। चाणक्य हमें सिखाते हैं, अगर तुम कहानी पर कब्जा कर लो तो युद्ध का आधा हिस्सा पहले ही जीत लेते हो। चाणक्य का सबसे शार्प अस्त्र था जासूसी। वो कहते थे, एक गुप्तचर हजारों तलवारों के बराबर है। आज एस्पियोनेज 2 रूपों में है। पहला, ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जमीन पर काम करने वाले एजेंट्स। दूसरा, साइबर इंटेलिजेंस यानी डिजिटल जासूस, हैकिंग और डेटा स्टीलिंग, जैसे मोसाद, CIA, रो। सब चाणक्य की सोच का मॉडर्न रूप है।
और साइबर एग्जाम्पल्स जैसे स्टक्सनेट या सोलर विंड्स ने दिखाया कि डेटा से भी किसी देश को हिला सकते हैं। चाणक्य हमें बताते हैं जो देख नहीं सकता वही सबसे खतरनाक हो सकता है। चाणक्य कहते थे खाली खजाना सबसे बड़ी हार है। आज इसे कहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर। अगर तुम किसी देश की ट्रेड लाइंस, रिसोर्सेज या फाइनेंस रोक दो, बिना गोली चलाए उसकी ताकत गिर जाती है। सैंक्शंस, रेयर अर्थ कंट्रोल, सप्लाई चेन चॉक पॉइंट, ये सब मॉडर्न स्ट्रेटेजी है। जैसे चिप्स, फार्मा, ऑयल रूट, ये भी युद्ध के हथियार बन गए हैं। और चाणक्य की मॉडर्न सीख, सिर्फ दूसरों को कमजोर मत करो, अपनी रेजिलियंस भी बनाओ। मेक इन इंडिया, लोकल प्रोडक्शन, डिजिटल बैकअप, ये सब मॉडर्न डिफेंस स्किल है। असली सुरक्षा वही है जो अंदर से मजबूत है। चाणक्य का मंडल सिद्धांत बहुत सिंपल था। तुम्हारा पड़ोसी दुश्मन हो सकता है, लेकिन उसके पड़ोसी तुम्हारे दोस्त। आज भी यही रूल चलता है अलायंस और पार्टनरशिप की दुनिया में। 1971 में यूएसएसआर इंडिया का साथ गेम चेंजर बना और आज क्वाड, ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स उसी फिलोसॉफी को मॉडर्न रूप में निभा रहे हैं। चाणक्य की सीख हमें बताती है रिश्ते समय के हिसाब से बनाओ। डिप्लोमेसी में फ्लेक्सिबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, हथियार बदल गए हैं, अब तलवार की जगह डेटा ने ले ली है। चाणक्य अगर आज होते तो कहते जो डेटा और स्पीड को कंट्रोल करता है वही जीतता है। आज के युद्ध के टूल्स है ड्रोन्स, प्रिसिजन वेपन्स, एआई, साइबर अटैक्स। एक हैकर अब किसी मिसाइल जितना खतरनाक है। और हाँ, चाणक्य की एक आधुनिक सीख यही होती, तकनीक जितनी ताकत देती है उतनी जिम्मेदारी भी मांगती है। एआई और साइबर वेपन्स के लिए नियम और एथिक्स भी जरूरी है, वरना वही बुद्धि हमें ही हरा सकती है। चलो अब कुछ असली एग्जाम्पल से समझते हैं। अफगानिस्तान वॉर 2001 से 2021, फॉरेन ताकतें आई पर लोकल सपोर्ट नहीं जुटा पाई। नतीजा हुआ सालों तक चलने वाला दलदल। चाणक्य की सीख हमें बताती है बिना जमीन की सच्चाई समझे कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। वियतनाम वॉर 1955 से 1975, छोटे गुरिल्ला ग्रुप ने सुपर पावर की इच्छा शक्ति तोड़ दी। चाणक्य हमें बताते हैं हर युद्ध हथियारों से नहीं, धैर्य और मनोबल से जीता जाता है। इजराइल हमास वॉर, लड़ाई जमीन पर चल रही है पर असर सोशल मीडिया पर दिखता है। चाणक्य हमें बताते हैं नैरेटिव और जनमत को कंट्रोल करना अब युद्ध का नया चेहरा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंडिया का लिमिटेड स्ट्राइक, छोटा कदम बड़ा संदेश। चाणक्य बताते हैं युद्ध हमेशा रिस्ट्रेन से जीतते हैं, गुस्से से नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, रिपोर्ट्स के अनुसार मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी, इंटेल से लेकर डिप्लोमेसी तक सब एक साथ। चाणक्य ने बताया था पहले सोचो फिर वार करो और जीत से पहले नैरेटिव जीत लो। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मेरी जिंदगी से क्या लेना देना। सच कहो बहुत कुछ। आपकी जॉब इंटरव्यू हो या बिजनेस मीटिंग हो या नेगोशिएशन हो, ये भी एक तरह की रणनीति की जंग है। प्लान करो, पेशेंस रखो, सही लोगों को साथ रखो और हमेशा जानकारी जुटाओ। चाणक्य कहते थे रक्षा सिर्फ हमला नहीं है, अपनी कमजोरी पहचानना और उसे सुधारना भी है। तो बस स्ट्रेटेजी सीखो, समझो और सही समय पर इस्तेमाल करो। इतिहास गवाह है युद्ध तलवार से नहीं बुद्धि से जीते जाते हैं। चाणक्य का ज्ञान अगर मॉडर्न सोच से भी मिल जाए तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। पार्ट 1 में हमने देखा चाणक्य की राजनीति, पार्ट 2 में देखा अर्थशास्त्र, कालजयी विज्ञान, पार्ट 3 में हमने देखा
युद्ध नीति। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पार्ट 4 में हम बात करेंगे चाणक्य और राष्ट्र निर्माण, एम्पायर बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। आप देख रहे हैं मिस्टिक भारत विथ एनजे, भारत की खोज भविष्य की ओर। जय हिंद।